नमस्कार, आप देख रहे हैं एनईएस डिजिटल टीवी और मैं नरेश चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमेशा से एनईएस डिजिटल टीवी की टीम जो है वो किसानों की कोई भी खबर हो, कृषि विभाग के रिलेटेड हो या फिर किसानों की कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो, हमेशा से हम लोग जो है वो सामने लाते हैं। और थोड़े ही दिन पहले हमने खबर की थी कि किसानों को कई जगह पर जो है वो कनक का बीज जो है, सीड जो है वो प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है, लोगों तक पहुंच नहीं रहा है। लोग थोड़ी मांग कर रहे हैं, रोष भी है। कुछ किसानों ने प्रदर्शन भी किया जिसमें उनका कहना था कि हमारे तक बीज नहीं पहुंचा है। और सबसे बड़ी बात हमारी भी जब किसानों से हुई, उसमें सबसे बड़ी चीज़ देखी ये जाती है कि जो पर्टिकुलर जो किसान जो है वो एक दो बीज जो है, कुछ नंबरिंग है, वही बीज को लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो कई बार होता है कि स्टोरेज की उस वजह की वजह से हो सकता है कि स्टोर में कुछ एक नंबर के बीज जो है वो कम हो। ये भी कई बार हो सकता है कि बीज जो है वो किसान जो वहाँ पर स्टोर में पड़ा हो वो लेना ना चाहता हो। तो काफ़ी सारी वजहें रहती हैं। हमने खबर की थी कि फलाए मडाल की बात करें या मड़बला की करें या मिश्रियाला की करें, वहाँ पर किसानों को जो है वो कनक का बीज नहीं मिल पा रहा है। और अब जाकर कुछ हमारे किसानों से बात हुई है तो उनका कहना है कि हमारे तक बीज जो है वो पहुंचा है। और जब हमने खबर की है तो हमारा फ़र्ज़ ये भी बनता है कि उस खबर का फॉलो भी ज़रूर करना पड़े। और हमारे साथ इस समय जॉइंट डायरेक्टर जनाब एस रीन साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे कि आखिर क्या वजह रहती है कि जब भी बीज की बात आती है तो हम लोग देखते हैं कई बार जो है वो कमियां रहती हैं। कई बार जो वो सेम नंबर, जो मैं फिर से बात करूं, जैसे 1 मिनट के मैं 2963 की बात कर लूँ, 2967 की बात कर लूँ, कि किसान जो है उस बीज को करने को लेना ज़्यादा पसंद करता है, तो वहाँ पर कई बार स्टोर में अवेलेबल ना होता है। उस सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर रीन साहब हैं, जॉइंट डायरेक्टर इनपुट हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। शुक्रिया नरेश जी। सर, मेरा सवाल रहेगा कि हमने खबर की थी थोड़े ही दिन पहले, और जहाँ से हमें कॉल आ रही थी, फलाई मडाल से आई, मड ब्लॉक से, मिश्रियाला से, कुछ किसानों को जो है वो बीज जो है वो प्रोवाइड नहीं हो पा रहा था। और हमारी आपके एसडीओ बार मड से बात भी हुई, हमसे उनसे फ़ोन लाइन पे बात हुई। उन्होंने कहा कि नरेश जी 85% जो बीज है वो किसानों तक पहुँच चुका है और 15% की जो डिमांड है वो जल्द ही जो है वो पूरी हो जाएगी। और हम आपका शुक्रिया अदा भी करते हैं, बीज जो है अब किसानों को मिल भी रहा है। सर, क्या वजह रहती है ये शॉर्टेज की? पहले तो मैं आपको कह दूं कि जो जहाँ तक गंदम के बीज का सवाल है तो शॉर्टेज वाली एज सच आज की डेट में कोई बात नहीं है, पहली बात। क्योंकि ये एक वेदर ओरिएंटेड हमारा सारा जो एरिया है वो 70% अनइरिगेटेड है, 30% इरिगेटेड है। तो जो क्लाइमेट का बहुत बड़ा रोल रहता है। जो इस साल गंदम के बीज की हमारे किसान भाइयों को ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है, उसका एक मुख्य कारण ये था कि पिछले साल मार्च और अप्रैल में एक काफ़ी मौसम जो गर्म हो गया था, जिसकी वजह से जो बीज जो जर्मिनेशन उसकी जो वाइबिलिटी होती है वो गर्मी की वजह से ख़त्म हो गई। देखने में वो दाना बिल्कुल अच्छा लगता है, लेकिन जब उसको हम अपनी लेबॉर्ट्री में टेस्ट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू जर्मिनेशन, वो उसमें स्टैंडर्ड से नीचे जाता है, तो वो सीड को हम डिस्कार्ड कर देते हैं। तो ये एक मुख्य कारण ये भी रहा कि किसानों का जो अपना बीज है वो भी उसके काबिल नहीं रहा नेक्स्ट ईयर सोइंग के। जहाँ तक मैं आपको बता दूं, हमारे गंदम का सवाल है, हमारे जो जम्मू डिवीज़न है इसमें 2.5 लाख हेक्टेयर गंदम लगती है और तकरीबन इतना ही 2.5 लाख क्विंटल ही सीड हमें चाहिए होता है इतनी गंदम को लगाने के लिए। लेकिन जो डिपार्टमेंटल सीड होता है जिसको हम सर्टिफाइड सीड बोलते हैं, वो अगर आप पीछे 3-4-5 साल का स्टैटिस्टिक्स देखो तो 50,000 क्विंटल के करीब हमारा जो सीड लगता है। लेकिन क्योंकि ये जो स्थिति हमें लास्ट ईयर बनी थी उसको मद्देनजर रखते हुए इस साल विभाग ने जो एक्स्ट्रा सीड का भी प्रबंध कर रखा है। मैं आपको बता दूं कि आज की डेट तक जो हमारी रिक्वायरमेंट थी 48,000 क्विंटल की, उसके अगेंस्ट हम 57,000 क्विंटल सीड अभी तक बांट बैठे। लेकिन अभी भी हमने कुछ ख़त्म नहीं किया है, स्टिल वो चल रहा है। और हम किसानों को 15 दिसंबर तक जो हमारा ऑफिशियल टाइमिंग है नॉर्मल वीट सोइंग का, जो 25 अक्टूबर से शुरू होता है और 15 दिसंबर तक चलता है, तो हम ये पूरा किसानों को 15 दिसंबर तक देंगे और उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो हमारी सीड चेन का सिस्टम है वो ये है कि कुछ तो सीड हमारे सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म्स में तैयार करते हैं हम, जो हमारे गवर्नमेंट फार्म्स हैं, जैसे चिनौर है या चिकरोई है, बड़े फार्म, इस तरह से छोटे और 26 फार्म भी हैं। लेकिन ये मुख्य तौर पे सीड जो इन्हीं 2 फार्म से आता है। उसके बाद जो हमारी डेफिसिट रह जाता है वो हम नेशनल लेवल सीड कॉरपोरेशन से अरेंज करते हैं। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ये पिछले साल जो गर्मी की वजह से ये सिर्फ J&K में नहीं,
पंजाब, हरियाणा, यूपी और हिमाचल में भी सेम कंडीशन रही, तो उन स्टेट्स में भी काफ़ी क्राइसिस है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि तकरीबन जो 2.5 लाख क्विंटल हमारा सीड जो इसकी कास्ट में इस्तेमाल होता है, उसमें से मेजर पोर्शन जो किसान हैं वो अपना ही सीड इस्तेमाल करते हैं। और ये हमारी एक हिदायत भी है किसानों को कि आप सर्टिफाइड सीड 1 साल खरीदिए और फिर अगले साल पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको कम से कम 3 साल तक चला सकते हैं। अब चौथे साल में फिर आप सर्टिफाइड सीड खरीदिए, ताकि क्योंकि सीड महंगा होता है और घर का सीड अगर इस्तेमाल करेंगे कि उनको ऑलमोस्ट कहने का मतलब काफ़ी उसमें रियायत हो जाती है कि सर, मेरा सवाल भी यहीं पे आने वाला था कि जो घर पे किसान हम देखते थे कि पहले अपना घर का बीज जो है वो काफ़ी इस्तेमाल किया करते थे। आज की डेट में ऐसा बड़ा कम देखा जाता है कि किसान वो जो है वो बीज यूज़ कर रहा है, वो हमेशा से हर बार की तरह वो नया बीज जो है वो आपके डिपार्टमेंट से ख़रीदना चाहता है कि शायद उनको ज़्यादा अपने जो घर का बीज है उस पर ज़्यादा शायद भरोसा नहीं रहता है, तो उसके चलते किसान हमेशा से खरीदने की कोशिश करता है। तो मैं आपके माध्यम से किसानों तक ये चीज़ पहुंचाना चाहता हूं कि अगर इस बार मान लीजिए किसी ने किसान ने बीज जो है वो आपके स्टोर से लिया है, अगली बार चाहे तो वो वाला बीज जो है वो इस्तेमाल कर सकता है कि नहीं कर सकता है? बहुत अच्छा सवाल है और मैं ये अच्छी समझता हूँ कि आपके माध्यम से ये हमारा एक्सटेंशन जो हम वैसे भी हमारे पंचायत लेवल ऑफिसर जाके करते हैं। मैं आपको एक बता दूँ, सीड की डिफरेंट कैटेगरीज हैं। जैसे ब्रीडर सीड से शुरू होता है, फिर फाउंडेशन नेक्स्ट ईयर बनता है, फिर सर्टिफाइड बनता है, सर्टिफाइड से वो टीएल बनता है। तो हम जो फार्मर को देते हैं वो सर्टिफाइड सीड होता है और उसको मैंने जैसे आपको कहा 3 साल तक वो किसान भाई उसको बड़ी ही आराम से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोडक्शन सेम रहेगी? प्रोडक्शन बिल्कुल वही रहेगी, कोई उसमें गिरावट नहीं आएगी। 3 साल के बाद फिर उनको उसको चेंज कर लेना चाहिए, तो ताकि दोबारा वो चेन में फिर आ सके। तो और ये इसके लिए हमने एक और भी हमारी स्कीम है जिसको हम कहते हैं SMSP। उसके तहत भी जो सब्सिडी दी जाती है किसानों को, जो सीड दिया जाता है, उसका एक मेन उद्देश्य ये भी है कि अगर एक किसान SMSP में हमारे से सब्सिडी पे सीड लेता है तो अगले साल वो अपने फेलो किसानों को भी बांटे हो। ये भी एक भारत सरकार की स्कीम है जो SMSP के तहत हम सब्सिडी देते हैं, सीड विलेज प्रोग्राम बोलते हैं उसको। उसके तहत यही होता है, उसका गाइडलाइन यही है कि उसमें हमने हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड करना, ताकि जो क्योंकि जैसे आपने एक वैरायटी का नाम लिया, मैं आप वो सर 29-67 की बात करूं, अगर उसकी डिमांड ज़्यादा क्यों रहती है? मैं आ रहा हूँ उसी, वो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये किसान भाइयों को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो मीडिया है आपका, इससे हम ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकते हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ कि एक थंब रूल है भारत सरकार की ओर से, ICAR की ओर से, कोई भी फसल की जो वैरायटी निकलती है वो हमारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से निकलती है। साइंसदान बड़े साल उसके लिए मेहनत करते हैं, उसकी क्रॉसिंग करते हैं और एक नई वैरायटी तैयार होती है। लेकिन कोई भी वैरायटी को 10 साल से ऊपर, गाइडलाइन है भारत सरकार की, 10 साल से ऊपर नहीं चलाना है। उसका कारण ये है कि 10 साल के बाद उसकी जो ईड पोटेंशियल डाउन हो जाता है और नंबर 2 उसमें बीमारियों की जो ससेप्टिबिलिटी वो बढ़ जाती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे किसान भाइयों को जानना बहुत ज़रूरी है कि 10 साल से ऊपर वाली किस्मों पे आप बनकियां ना लगाएं, पहली बात। लेकिन अगर आप कहेंगे नहीं लगाएं तो फिर क्या करें? लेकिन आज की डेट में एग्रीकल्चर रिसर्च इतनी एडवांस है कि उस 10 साल में 3-4 नई वैरायटियाँ उससे बेहतर निकल जाती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे जो आप 29-60 कह रहे हो, ये मुझे लगता है 15 साल पुरानी वैरायटी है, तो इसको भी अब भारत सरकार ने डिस्कार्ड कर दिया और इस पर सब्सिडी जो हम देते हैं किसानों को उसके लिए भी प्रावधान नहीं है। लेकिन ये अभी हम इसलिए थोड़ा एक एक्सेप्शनल केस लेते हैं कि हमारा फार्मर अभी इतनी जल्दी छोड़ नहीं रहा, डिमांड कर रहा है तो इसका। लेकिन इस साल मैं आपको बता दूं कि हमने 3-4 ऐसी वैरायटियां लगाई हैं जिनकी 29-60 से 150% ईल्ड ज़्यादा है। लेकिन किसान भाइयों को मेरे खरीदना नहीं चाहता, किसान भाई लेना नहीं चाहता, रिस्क नहीं लेना चाहता है, वो कहता है मुझे 29-60 ही चाहिए ना। उसमें किसान भाइयों को महकमा एग्रीकल्चर के ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा, भारत सरकार के ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा। इस साल मैंने एक वैरायटी लाई है DBW 222।
जिसका ईल्ड पोटेंशियल जो है वो तो 96 क्विंटल है, लेकिन एवरेज ईल्ड भी 61% है। क्योंकि आजकल देखो टेक्नोलॉजी का ज़माना है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर किसान भाई तो अगर खुद भी चलाते हैं कंप्यूटर या नेट वगैरह, नहीं तो घर में बच्चे चलाते हैं, मैं आपको ये दावा करता हूँ कि इस वैरायटी की आप नेट में डालिए और इसका ईल्ड पोटेंशियल एवरेज ईल्ड निकालिए। स्टोर पे इस समय अवेलेबल है? हमने इस बार 5000 क्विंटल सीड वो बांटा है, लेकिन वो जबरन किसानों को दिया गया है कि किसान ले रहे थे? नहीं, देखिए ये तो जो हमारा किसान भाई बड़ा भोला होता है, इसको जल्दी करके एक एक्सटेंशन का एक रूल भी है कि एक किसान जो होता है ना, खुद पहले कुछ नहीं करना चाहता। वो क्या कहता है कि पहले मेरा पड़ोसी करे, फिर अगर इस साल इसको फायदा होगा तो मैं करूंगा, अगर इसको नुकसान होगा तो मैं बच जाऊंगा। तो ये हमें जब हम एग्रीकल्चर एक्सटेंशन पढ़ते थे बीएससी एग्रीकल्चर में भी ये हमें पढ़ाया जाता था कि 4 कैटेगरी के लोग होते हैं किसी भी पॉपुलेशन में। एक होते हैं इनोवेटर्स, एक होते हैं अर्ली अडॉप्टर्स, एक लेट अडॉप्टर्स और लेगार्ड्स। तो हमारे को ये पढ़ाया जाता था कि आपने चारों में से अर्ली अडॉप्टर को पकड़ना है, क्योंकि उनकी परसेंटेज जो सोसाइटी में आपको मिलेगी 20-25% ही। बिल्कुल। तो 50-60% वो होते हैं जो लेट अडॉप्टर्स हैं, वो नेक्स्ट स्टेज यूज़ करेंगे। तो हमसे इस साल वो अर्ली अडॉप्टर्स को पकड़ लिया है। DBW 222, DBW 187, HD 3226, ये वैरायटियाँ भी हमने बिल्कुल इंट्रोड्यूस कर दी इस साल, ताकि अगले साल जब ये जो लगाएंगे लोग, मैं दावे से कहता हूँ कि 29-60 को ये भूल जाएंगे। तो 29-60 की जहाँ तक बात करें, हमने किसानों की डिमांड देखते हुए ऐसे नहीं है कि हमने दी नहीं है, नहीं दी है सर। अगर 57,000 क्विंटल गंदम का सीड दिया है, 25,000 क्विंटल से ऊपर तो सिर्फ एक वैरायटी दी है 29-60। अब आप खुद सोचिए, 40% से ऊपर एक वैरायटी दी है, और ये भी एक रिस्की होता है मेरे हिसाब से। कल कोई वैरायटी में कोई दिक्कत आ जाए तो इतना एरिया हमारा जाया हो जाएगा। तो ये किसान भाइयों को समझना बहुत ज़रूरी है कि 10 साल के बाद बहुत अच्छी वैरायटी आप एक तजर्बा कर लो। जैसे मैंने कहा 222, 187, 3226, तो ये वंडर वैरायटीज़ हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, 29-60 का तो पिछले 3 साल से हमें ब्रीडर सीड भी नहीं आ रहा है। ये लास्ट ईयर है जो हमने अपने फार्मों में लगाई है, और C1 कैटेगरी के सीड लगाया है, जो कि नेक्स्ट C2 आएगा, उसके बाद उसकी मल्टीप्लिकेशन ही नहीं होनी। यानी कि आपको 29-60 मिलेगी तो एक आधा साल ही और मिलेगी, उसके बाद आपको दूसरी जो अच्छी वैरायटी। और ये नहीं मैं कह रहा कि इससे पैदावार बढ़ेगी आपकी, कम नहीं होगी, ये हम आश्वासन देते हैं अपने किसान भाइयों को, इसीलिए लगे हुए हैं। और ये इन सब अंतिम में सवाल एक आपका रहेगा, गंदम फसल की अगर मैं इंश्योरेंस की बात करूं, फसल बीमा की बात करूं, तो किसान जो है शायद वो भी पूछना चाहते होंगे कि फसल जो है बीमा अब कब तक हो रहा है, कि अभी जहाँ पर बंद हो चुका है? अभी फसल बीमे का मुझे आज ही एक नोटिफिकेशन आई थी, क्योंकि ये हमारे डायरेक्टरेट से होता है, तो उसका अभी टाइम है। और मैं आपके माध्यम से अपील करूंगा किसान भाइयों को कि फसल बीमा जरूर करवाएं। ये बहुत पीछे आपको पता होगा जो हमारी पैडी की बिल्कुल जो बासमती सर हमने कवरेज किया था ग्राउंड तो में, वो तकरीबन 50 करोड़ रुपया हमने किसानों को दिलाया। तो और उस पर किसान भाई बहुत खुश भी हैं। मैं भी जिन लोगों को लगता था कि इतनी शायद हमें प्रोडक्शन ना हो, लेकिन हमने बड़ी ईमानदारी से, और इंश्योरेंस कंपनी ने भी बड़ा जेनरसली वो बांटा है। तो इंश्योरेंस एक सिक्योरिटी होती है, उसके बाद आप जो है कि बेफिक्र हो सकता है किसान। तो ये और इससे 2 फायदे हैं, एक तो हमारी सरकार के ऊपर भी बर्डन कम होता है, और एक आत्मनिर्भरता की एक मिशन कामयाब होता है। सर एक मेरा सवाल रहेगा, फसल बीमा के तहत जिस तरह से गंदम की फसल की अगर बात करें, तो हम देखते हैं जब मौसम ख़राब रहते हैं तो किसान जो है, किसानों की कई जगह गंदम की फसल जो है वो जलकर राख भी हो जाती है, पर फसल बीमा में वो इन्वॉल्व नहीं रहता है। तो हम चाहते हैं अपने चैनल के माध्यम से कि आप कहीं भी अगर ऐसी कोई आपकी जब हाई कमांड के साथ बैठकर कभी मीटिंग होती है तो इस चीज़ को ज़रूर ऐड किया जाए, क्योंकि कोई भी किसान ऐसा नहीं होगा कि जो अपनी फसल को खुद आग लगाएगा, वो तो अनफॉर्चुनेट ऐसा होगा। तो वो चीज़ भी इसमें रिकवर होनी चाहिए, चाहे उसके लिए फिर चाहे कुछ एक्स्ट्रा उसमें करना पड़े, ऐड करना पड़े, या फिर उसको जो उसकी फसल बीमा की जो किस्त कटती है थोड़ी बढ़ क्यों ना जाए, पर वो चीज़ ज़रूर जो है वो इन्वॉल्व रहनी चाहिए, क्योंकि किसानों की डिमांड है। मैं आपको बता दूं, ये जो आपने आग लगने के इंसिडेंट्स बताएं, ये ज़्यादातर हमारी गंदम की फसल में होते हैं, क्योंकि जब इसकी कटाई होती है टेम्परेचर हाई होता है, और छोटा सा भी कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए, या किसी ने लापरवाही से कुछ शैतानी कर दी, शैतानी ना भी करो, कोई
कोई बीड़ी सिगरेट पी के भी अगर किसी ने हाँ, फेंक गलती से दिया, फेंक दिया, गलती से फेंक दिया तो नुकसान होता है। और एक और नुकसान होता है, खासकर जब हमारी मक्की की फसल पहाड़ी इलाके में होती है, वहाँ पे हवा बहुत चलती है तो वो उसकी लॉजिंग हो जाती है, वो भी कवर नहीं है। लेकिन क्योंकि ये जो पॉलिसी है, जो रूट टर्म्स हैं, ये पैन इंडिया टर्म्स है, लेकिन ये दो मुद्दों के लिए हम निरंतर इंश्योरेंस कंपनीज के साथ लगे हुए हैं ताकि एटलीस्ट हमारी यूटी के लिए ये दो चीज़ें और इनकॉर्पोरेट करो ताकि जो एक्चुअल में किसानों का नुकसान होता है ना होए और उसकी भरपाई उनको मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया रीन साहब हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ एएस रीन साहब, जॉइंट डायरेक्टर इनपुट एग्रीकल्चर के। और सबसे बड़ी अहम बातें आज निकल कर सामने आती है, क्योंकि जब भी आप कभी भी इस तरह से इन ऑफिसरान से बात करें तो काफ़ी सारी चीज़ें निकल कर आती हैं। किसान हमेशा से हमें फ़ोन करते हैं कि गंदम की फसल को कल को कोई किसी भी वजह से कोई आग लग जाती है, फसल जलकर राख हो जाती है, तो वो इन्वॉल्व नहीं रहता है इसमें। तो इसीलिए शायद किसान जो है भाई जो है वो आगे नहीं आना चाहता, फसल बीमा करवाना नहीं चाहता। पर सबसे बड़ी बात इन्होंने कही कि लगातार हमारी इंश्योरेंस कंपनी से बात जो है वो हो रही है। पर मैं अपने चैनल के माध्यम से ये कहूँगा कि आप फसल बीमा जरूर कराएं। जिस तरह से पीछे पैडी की फसल में भी खराबी हुई थी तो काफ़ी ज़्यादा लाभ जो है वो किसानों को हुआ था, क्योंकि बीमा जो है वो चाहे फसल का है या फिर आपका है बहुत अहम रहता है। और साथ में ही सीड्स की बात करते हुए सबसे बड़ा अहम जो आज सवाल जो निकला है वो ये निकला है कि अगर आप एक बीज यूज़ कर रहे हैं, किसान भाई अगर स्टोर से यूज़ कर रहा है तो उस बीज को अगली 2-3 साल वो जो है वो इस्तेमाल कर सकता है, उसमें प्रोडक्शन की कोई भी कमी नहीं रहेगी। फिलहाल आप हमारे साथ यूं ही बने रहें, देखते रहें एनईएस डिजिटल टीवी। जय हिंद, जय भारत, जय जवान।